क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार के रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुज चौहान जी, जिन्होंने हाल ही में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो आइए बात करते हैं अनुज चौहान से और जानते हैं उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं धामपुर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली टीचर्स कॉलोनी में हमारा घर है, यहीं पे हम रहते हैं। धामपुर में रहते हैं? जी हाँ। तो वैसे भी आप धामपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई भी पहले धामपुर से ही की है मैंने। मेरी 10th क्लास में श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल सोहागपुर में जो सिचुएटेड है वहाँ से की है मैंने, और 12th मैंने शिखर से किया है। जी, तो जैसे कि आपने हाल ही में MCI की परीक्षा क्वालिफाइड की है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताइए कि होता क्या है। ये एक आपका लाइसेंस के लिए एग्जाम होता है, स्क्रीनिंग एग्जाम है। जो बच्चे बाहर से मतलब विदेश से MBBS के हैं, इंडिया में आने के बाद उनका एक क्वालिफाइड एग्जाम होता है। ये इसमें आपको बेसिकली 300 मार्क्स का होता है। पास करने के लिए 150 आपको 50% लाने होते हैं। तो ये सबको देना अनिवार्य है, और अगर ये कोई क्वालिफाई नहीं करता तो आप इंडिया में एग्जाम को क्वालिफाई किए बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी, जैसे आपने बताया MBBS की पढ़ाई को बाहर से करते हैं, तो आपने कहाँ से की है MBBS? मैं रशिया से MBBS किया है। तो कोई खास वजह रशिया से करने की, इंडिया से क्यों नहीं किया आपने? इंडिया से एक तो बेसिकली क्या होता है, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं सच्चाई बताऊं तो जनरल कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो जनरल में थोड़ा आपका ये आ जाता है आरक्षण को लेके। बस इसी के चक्कर में मैंने पहले प्रिपरेशन की थी यहाँ पे, पर मैं यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मुझे ना अपना समय बचाने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना था, उसके लिए मैं बाहर जाना मैंने प्रेफर किया। जैसे पहले आप क्वालिफाई नहीं कर पाए आपने कहा, तो कितना समय लगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में, एग्जाम देने में, पूरा आपकी प्रिपरेशन? नहीं, वो एग्जाम अलग था, वो इंडिया में MBBS के लिए था। ये अलग एग्जाम होता है जो आने के बाद किया है, ये अलग एग्जाम। जी, तो इसके लिए कोई एग्जाम दिया था या डायरेक्ट MCI में आपने एग्जाम दिया, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम ऐसा हुआ? नहीं, आप आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन उसको वेरीफाई करता है। उसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम को देने के बाद आपका जो स्कोर आता है उसके बेसिस पे देखते हैं क्वालिफाइड है या नहीं है। अगर क्वालिफाई नहीं करते तो आपको फिर से रीअटेम्प्ट करना होता है एग्जाम। मैंने एग्जाम तो आप कितनी भी बार दे सकते हैं, लेकिन आपको तब तक क्वालिफाई नहीं होगा, आपको देना ही होगा। आपका एग्जाम कहाँ हुआ? इसका सेंटर कहाँ? मैं दिल्ली नोएडा में मेरा इसका एग्जाम सेंटर मैंने चूज किया था अपने आप। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन? आपके फादर आपके क्या करते हैं? फैमिली में मेरी पापा जी है, अम्मा है, मेरी एक बड़ी बहन है और दादी जी है। छोटा सा परिवार है हमारा। पापा जी मेरे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, जैतरा में हमारी क्लिनिक है पापा की। अच्छा, तो पापा होम्योपैथिक में डॉक्टर हैं, तो इसलिए आपने ये चुना डॉक्टर की लाइन, या कोई बहुत सारे? घर पे पहले से ही माहौल रहता था डॉक्टर्स का, बहन भी डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, उसको लेके मेरा भी थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। लोगों को देखकर हम पापा के साथ OPD शेयर करता था, तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक अच्छा प्रोफेशन है। जैसे सर MCI बहुत कठिन परीक्षा है, और हर साल लगभग 30,000 से भी अधिक बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं, और रिजल्ट सिर्फ 10% ही होता है। तो आपने ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया, और इतना टफ है ये, तो ये इतना टफ क्यों है? थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। एग्जाम टफ होने के बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है कि आप ना लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, आप उन्हें कुछ भी गलत ट्रीटमेंट अगर देंगे, तो उससे एक जो सोसाइटी में है एक गलत वो इम्प्रेशन जाता है कि आप इनक्वालिफाइड हैं और आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, तो उसमें थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आप डॉक्टर होने के हैं तो लोग आपको ना बिलीव करते हैं, लोग मानते हैं कि आप ना भगवान का दूसरा रूप है। तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उन्हें ट्रीट करें, वो आपसे बेनिफिट ले पाए जो वो आपसे चाहते हैं। तो पहला तो ये है टफ होने का कारण। दूसरा, कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन को लेके भी ये एग्जाम काफी टफ है। 2002 से पहले एग्जाम होता नहीं था, 2002 के बाद से ये एग्जाम होना शुरू हुआ है इंडिया में, और इसमें 10% रिजल्ट आता है। क्योंकि पहली बात तो यही है, सबको पता है बहुत टफ एग्जाम है। मैं पहले एक बार दे चुका हूँ एग्जाम, लास्ट टाइम मैंने 144 स्कोर किया था। 6 मार्क्स से मैं रह गया था इस एग्जाम में, लेकिन अभी फिर से मैंने प्रिपरेशन की दोबारा से, तो इस बार मेरा क्वालिफाई हुआ। तो अब आपकी आगे की क्या तैयारी है, और आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं और किस वजह से?
आगे मेरा ना मन पहले से सर्जरी में जाने का है, मुझे ना जनरल सर्जरी लेनी है। मैं एज ए सर्जन आगे अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ और इसके लिए अभी तो मेरी इंटर्नशिप होने वाली है, जो भी मुझे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा। मैं उसमें 1 साल के लिए वहाँ पे एज ए डॉक्टर वर्क करूँगा, सीखूंगा अपने सीनियर्स के अंडर रह के। फिर उसके बाद मेरा एक एग्ज़ाम और होना है पीजी के लिए, तो वो मैं क्वालिफाई करूँगा। उसके बाद मैं एज ए सर्जन आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गई डॉक्टर के बारे में, आपकी बात पूरी हमने कर ली। तो इसके अलावा आप अपनी कुछ पसंद और नापसंद के बारे में, आपकी हॉबीज क्या क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। पसंद, मैं अपना बेसिकली टाइम ना ज़्यादा तो अभी तो एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन करता हूँ, पढ़ाई में ज़्यादा। लेकिन तब मैं खाली टाइम होता हूँ, चाचा जी पुष्पेंद्र चौहान, वो एज ए म्यूज़िक टीचर हैं, अपना प्रोफेशन आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं ना उनसे फ्लूट सीखता था। मैं फ्लूट का शौक रखता हूँ और घर पे पापा जी हैं, वो लिखते हैं, चाचा भी लिखते हैं मेरे। तो मैं उनको देख के ना मुझे लिखने का भी, मैं थोड़ा लिखने की भी कोशिश करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा। मतलब ऐसे भी अपने पास ही रखा हुआ है मैंने, मैं किसी को बताता नहीं कि मैं लिखता हूँ। मैं बताया है हालाँकि चाचा और पापा को 1-2 बार, पर मैं लिखता हूँ थोड़ा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखते हैं। आपने अभी तक किसी को बताया नहीं। अगर हम चाहें तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सुनाएं ऐसा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक मैंने लिखी है, अभी अभी तो दिल लगा था, अभी अभी तो दिल लगा था और तुम जाने की बात करने लगे। अभी अभी तो दिल लगा था और तुम जाने की बात करने लगे। अच्छा सुन तो ले, हकीकत में तो हम तेरे आने के बाद ही जिंदा हुए थे और तुम फिर से दफनाने की बात करने लगे। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा आप लिखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के भी कि डॉक्टरी के अलावा भी आप कुछ लिखते हैं अपने लफ्जों में, आपने सुनाया हमें, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक और सुनाता हूँ आपको। ये ऐसे है कि बचा लेना हमें भी जब आग लगे तेरे शहर में। बचा लेना हमें भी जब आग लगे तेरे शहर में, वरना हो जाएंगे राख हम तेरे शहर में। बचा लेना हमें भी जब आग लगे तेरे शहर में, वरना हो जाएंगे राख हम तेरे शहर में। और जो मांग ले राख कोई तो इनकार न करना, और जो मांग ले राख कोई तो इनकार न करना, क्योंकि कीमती थे बहुत हम तेरे शहर में। ठीक है, एक और सुनाता हूँ मैं। महफिलों से याद आया, महफिलों से याद आया मैं खाने ले चलो। महफिलों से याद आया मैं खाने ले चलो, जाम पीते तो हम हैं नहीं, पर उनसे मिलाने ले चलो। और पूछ लेना उनसे कि क्या हम उन्हें याद हैं, और पूछ लेना उनसे कि क्या हम उन्हें याद हैं, जो कर दिया मना तो दफनाने ले चलो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो ये किससे इंस्पायर होकर आपने लिखा है? ये जो आता है ना, मैं राहत इंदौरी साहब को बहुत सुनता हूँ। मैं उनको देख के ना उनके जैसा लिखने की कोशिश करता हूँ। और घर पे ना मेरे पापा ना एक, क्या कहते हैं उसे, कवि गोष्ठी बोलते हैं, वो होती रहती है घर पे। मेरे अंकल हैं अनिल शर्मा अंकल, वो भी आते रहते हैं और वो साथ में मिलके ना, तो मैं सुनता हूँ उन्हें बैठ के, तो उनके जैसे लिखने की बस कोशिश करता हूँ कि मैं लिख लूँ ऐसा कुछ। ये सब आपकी इंस्पिरेशन। हाँ जी। बहुत अच्छी बात। तो वापस आते हैं एमसीआई पे। तो एमसीआई की परीक्षा देने वाले बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सके? बेसिकली हमारे टाइम पे ना हमारे सीनियर्स ने हमने ऐसे गाइड नहीं किया था कि आपको ना ये करना चाहिए, ये वो करना चाहिए। लेकिन जो अभी बच्चे आने वाले हैं वो आके एमसीआई देंगे, मैं उन्हें बताता हूँ वो ना अपनी प्रिपरेशन रशिया से ही शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है रोज। तो उसको लेके ना वो वहीं से अपनी प्रिपरेशन अगर शुरू करें तो यहाँ पे आके उन्हें बेनिफिट मिलेगा कि उन्हें कम मेहनत करनी होगी। नहीं तो यहाँ पे आके ना बहुत मेहनत करनी होती है। तो उसके लिए वो क्या करें कि पहले से यहाँ से बुक्स लेके जाएं, बहुत सारी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि पढ़ें और आके दें एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, अगर आप लगे हुए हैं तो ये हो जाता है एग्ज़ाम, करने लायक आता है एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि बेसिकली बहुत टफ है, क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यही बोला गया था, अरे नहीं होगा तेरे से, क्वालीफाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन मैं लगातार लगा रहा, मुझे करना था और हो गया। अभी आप सबको बताइए। जी, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आपके फादर आपने बताया होम्योपैथी चिकित्सक हैं, और आपके चाचा जी वो भी आपने बताया पुष्पेंद्र चौहान जो संगीत शिक्षक हैं, तो वो दोनों अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में भी आपसे कोई ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आप धामपुर क्षेत्र में रहकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई काम करेंगे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे रह के पढ़ा हूँ और मैं देखता हूँ धामपुर में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, सब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा और पापा का, दोनों का हमारा मिलके डिस्कशन रहता है, हम धामपुर को आने वाले टाइम में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दें, जहाँ पे बेसिकली 10 से 15 या उससे ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम हो, अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स हों यहाँ पे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो। मतलब अभी कोई क्रिटिकल केस आया तो लोगों को क्या है, प्रीफर करते हैं कि मुरादाबाद चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ। तो यहाँ पे अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल है नहीं, तो मैं आगे फ्यूचर में धामपुर को एक बड़ा हॉस्पिटल देना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
जी, तो अभी चलते हैं हमारे प्रोग्राम में अंत की ओर चलते हैं। तो अभी अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ना आप अपने आप पे बिलीव कीजिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको लोग कहेंगे तेरे से नहीं होगा, लेकिन वो उस चीज़ को ना आप मोटिवेशन बनाइए कि हाँ ये मैं कर लूँगा, और ये अगर आप लगे हुए हैं उस पे तो आप कर लेंगे। डेफ़िनेटली आपकी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी। मैंने तो यही सीखा है लास्ट पिछले 1 साल में कि मेरे से काफ़ी कहते थे नहीं होगा तेरे से, ऐसे नहीं होगा। लेकिन मैं ना सोचता था बैठ के नहीं मुझे करना है और मुझे अपने आप को खुद को प्रूव करना है कि हाँ, मैं कर लूँगा। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुज चौहान जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।